हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है उसकी स्टोरी को हिंदी में करेंगे, जो कि एक बहुत ही एक्सीलेंट और लेमेंटेबल भी कह सकते हैं। कह सकते क्या है ही लेमेंटेबल, क्योंकि वो दोनों आखिरी में मिल नहीं पाते हैं। तो एक दुख भरी कहानी भी और एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टोरी है जो कि प्रेम से संबंधित है। देखते हैं ये रोमियो जूलियट का प्रेम कैसे हुआ, कैसे वो दोनों लास्ट में मर जाते हैं। तो आइए इस पूरी स्टोरी को हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये रोमियो जूलियट है और ये ट्रेजिक ड्रामा स्टाइल में लिखा गया है। ये एक प्ले है और इसका पूरा नाम है द एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, यानी जो रोमियो और जूलियट है उसकी एक्सीलेंट और एक लेमेंटेबल ट्रेजेडी है ये, ठीक है। और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है, ठीक है। आगे देखिए, ये कब लिखा गया। ये लिखा गया 1590 में लिखा गया और पब्लिश हुआ 1597 में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पूरी स्टोरी को कैरेक्टर्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सा कैरेक्टर इसमें क्या रोल प्ले करता है। तो आइए हम इसके ये कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें स्टोरी में दो फैमिलीज दिखाई गई हैं, मॉन्टेग्यूज दिखाए गए हैं और दूसरी फैमिली है कैपुलेट फैमिली, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं जो ये मॉन्टेग्यूज फैमिली है इसमें कौन कौन लोग हैं। तो इसमें एक तो मिस्टर मॉन्टेग्यू हैं जो खुद हैं, उनकी वाइफ है। मॉन्टेग्यू हैं खुद हैं, उनकी ये वाइफ है जिसको लेडी मॉन्टेग्यू का नाम दिया गया है। फिर इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम रोमियो है, ठीक है। ये रोमियो इन दोनों का मॉन्टेग्यू फैमिली का लड़का है। मिस्टर मॉन्टेग्यू एंड लेडी मॉन्टेग्यू का बेटा है और इसकी एज 16 ईयर दिखाई गई है इसमें। अब ये मिस्टर मॉन्टेग्यू एंड लेडी मॉन्टेग्यू का एक भतीजा है बेनवोलियो, जो कि रोमियो का कजन है। एक रोमियो का फ्रेंड दिखाया गया है मर्क्यूशियो, ठीक है। तो ये मेंबर्स हैं मॉन्टेग्यू फैमिली के। और अब हम आगे देखते हैं जो हमारी दूसरी फैमिली है उसमें कौन कौन है। तो ये सेकंड फैमिली है, ये कैपुलेट फैमिली है और इसमें भी मिस्टर कैपुलेट्स जो और उनकी वाइफ है लेडी कैपुलेट, और इन दोनों की एक डॉटर है, ठीक है। मिस्टर कैपुलेट और उसकी जो वाइफ है वो है मिस्टर कैपुलेट, और इनकी एक डॉटर है जूलियट जो कि 13 ईयर की है। अब जूलियट का भी एक कजन है जो क्या है टाइबाल्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ अनदर कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कि ये दिखाए गए हैं सेंट फ्रायर लॉरेंस दिखाए गए हैं, ये फ्रांस संप्रदाय के संत हैं। काउंट पेरिस दिखाया गया है जो कि इसमें एक वेल्दी मैन का कैरेक्टर मतलब रोल प्ले कर रहा है, वेल्दी मैन कैरेक्टर है, ठीक है। एक नर्स है दैट ब्रिंग अप जूलियट, यानी कि जो जूलियट का पालन पोषण करती है। जूलियट ने माता पिता को, उस नर्स को पूरी जिम्मेदारी दे सकती है उसके माता पिता ने कि तुम इसका पालन पोषण करोगी। तो जो नर्स है वही जूलियट को पालती पोसती है। और प्रिंस हैं जो वेरोना के प्रिंस हैं। ये पूरी जो स्टोरी है ये वेरोना इटली की है और ये यहाँ के प्रिंस हैं। ये आप पूरे दोनों फैमिलीज़ को एक साथ देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये दो फैमिली हैं, मॉन्टेग्यूज फैमिली और कैपुलेट फैमिली। इसमें भी रोमियो मतलब मेन कैरेक्टर है इस फैमिली का भी, उसके माता पिता हैं, उसके कजन हैं और उसके फ्रेंड हैं, ठीक है। और इसमें भी जो ये जूलियट है ये इस स्टोरी की सेकंड मेन कैरेक्टर है और ये सभी इसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं, इसका कजन है और एक ये नर्स है जो इसका पालन पोषण करती है। तो आइए अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये स्टोरी स्टार्ट होती है इन दोनों परिवारों के जो सर्वेंट्स हैं उनकी लड़ाई से शुरू होती है। यानी कि दोनों परिवारों के बीच में है ना, जो सर्वेंट है उनके आपस में लड़ाई हो जाती है। तब ये जो बेनवोलियो है ना, इसका कजन है रोमियो का, ये इन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये टाइबेल्ट है जो कि जूलियट का कजन है, ये इसको और बढ़ा देता है। ये इससे लड़ने लग जाता है और मतलब दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो बोनवेलियो है वो तो रोकने की कोशिश करता है, बट टाइबेल्ट उसको बढ़ाता है और दोनों आपस में लड़ जाते हैं। आखिरकार क्या होता है, प्रिंस को वहाँ आना पड़ता है और प्रिंस आते हैं और दोनों परिवारों को धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों के लिए वो अच्छा नहीं होगा। अब जो ये मोंटेग्यू है और जो ये दूसरी फैमिली भी है, ये नहीं क्या था, हाँ, फिर ये जो बेनवोलियो है ये प्रिंस को बता भी देता है कि भाई ऐसे ऐसे ये लड़ाई वगैरह हो गई थी, इसमें मैंने तो रोकने की कोशिश की थी बट टाइबल्ट ने इसको और बढ़ा दिया था। पर प्रिंस दोनों फैमिलीज़ को धमकी देकर छोड़ देता है उस टाइम पे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, और ये तुम दोनों परिवारों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब क्या है, जो रोमियो के पेरेंट्स हैं मोंटेग्यू और लेडी मोंटेग्यू, ये दोनों बेनवोलियो से पूछते हैं कि जब लड़ाई हो रही थी तब रोमियो कहाँ था। इस पर जो बेनवोलियो है वो जवाब देता है कि रोमियो को तो पता ही नहीं, आजकल वो तो अपने आप में खोया खोया रहता है, कहाँ उसका ध्यान रहता है, वो चुप चुप सा रहता है बिल्कुल। तो फिर वो कहता है, वो बेनवोलियो कहता है कि मुझे उसकी कंडीशन को है ना जानना चाहिए कि भाई जो रोमियो है ऐसे खोया खोया रहता है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, इस चीज़ का मुझे पता होना चाहिए। तो वो रोमियो से पूछता है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसे उदास उदास सा रहने लग गया। तब रोमियो उसको अपनी सारी हकीकत बता देता है कि एक रोसलिन नाम की लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, पर वो मुझसे प्रेम नहीं करती, वो मुझसे पसंद नहीं करती, मुझे इग्नोर करती रहती है, मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इस पर जो बेनवोलियो है वो कहता है कि तू टेंशन मत ले भाई, जो ये लड़की है इसको बुलाने में मैं तेरी मदद करूँगा, ऐसे वो उसको तसल्ली देता है। और जो दूसरी तरफ यानी कि अब सेकंड फैमिली की तरफ मूव करते हैं हम, वहाँ पे जो काउंट पेरिस है वो मिस्टर कपलेट से कहते हैं कि उसको है ना उनकी बेटी से प्रेम हो गया, यानी उनको जूलियट पसंद आ गई है और वो जूलियट से शादी करना चाहते हैं। पर इस पर मिस्टर कपलेट क्या कहते हैं कि सर आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी मेरी बेटी सिर्फ 13 साल की हुई है, यानी अभी उसकी उम्र छोटी है, वो शादी के लायक नहीं हुई है। आप ऐसा कीजिए, आज शाम को हमारे घर आप नाश्ते पर आ जाइए, इससे क्या होगा कि आप जूलियट से मिल लेंगे और जूलियट भी आपको देख लेगी, अगर उसको भी आप अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो हम आगे बात को कुछ बढ़ाएंगे। और जब शाम के समय वो मिस्टर ये प्रिंस काउंट पेरिस वहाँ आने वाला होता है शाम को, तो जूलियट की जो मदर हैं लेडी कपलेट और जो उसकी जो नर्स है जो उसको पालती पोसती है, वो दोनों जूलियट के सामने काउंट पेरिस की खूब तारीफ़ करती हैं कि इतने पैसे वाला है, इतना सुंदर है, ये है वो है, बड़ी बड़ी तारीफ़ें करती है उसके सामने। तो जूलियट भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वो सोचते हैं कि वो इससे मिलेगी और खुश हो जाएगी। अब जो कपलेट का मतलब उनके घर में फिर पार्टी होने वाली है, जो कपलेट का नौकर है वो मेहमानों की लिस्ट हाथ में लिए इधर उधर टाउन में घूम रहा है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और अब उसको लिस्ट में ये नहीं पता कि उसको किस किस को उसने इनवाइट करना है। तो वो जब बार टाउन में खड़ा होता है तो वो बेनवोलियो और रोमियो को वहाँ से आते हुए देखता है और उन्हें अपनी हेल्प के लिए रोक लेता है। तो वो भी क्या सोचते हैं कि भाई चलो इसकी हेल्प कर देते हैं, वो उससे वो गेस्ट की जो लिस्ट है वो ले लेते हैं। और फिर रोमियो क्या देखता है कि जो गेस्ट की लिस्ट है उसमें उसने रोसलिन का नाम देख लिया, इससे वो रोसलिन के से मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो प्लान बना लेता है कि भाई मैं भी इस पार्टी में जाऊंगा। हालांकि इन दोनों की फैमिली में बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि इस घर में रोसलिन आएगी इस पार्टी में और मैं रोसलिन से मिलने के लिए वहाँ जाऊंगा। और तो फिर क्या होता है,
जो दूसरी साइड फिर हम देखते हैं जो लेडी का प्लेट है और जो नर्स हैं वो काउंट पेरिस के बारे में बता रहे हैं उसको कि ऐसा है वैसा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसे मिलने के लिए। जो ये जूलियट है वो तैयार हो जाती है। और फिर रोमियो और उसका जो कज़न है और इसका एक जो फ्रेंड है जो ये दिखाया गया है मर्क्यूशियो, ये तीनों क्या करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं और तीनों के तीनों मास्क पहन के और जूलियट के घर पार्टी में चले जाते हैं कि भाई वो रोसलिन से मिलेंगे वहाँ पे। पर वहाँ जाने पर क्या होता है, रोमियो जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ जाके वो जूलियट को देख लेता है और भाई जूलियट को देखते ही उसको हो जाता है फर्स्ट साइट लव। यानी कि जूलियट को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है और उसको जूलियट से प्रेम हो जाता है। वो रोसलिन के बारे में बिल्कुल भूल जाता है कि कोई रोसलिन नाम की लड़की को तू पसंद करता था, उससे तू यहाँ मिलने आया है। सॉरी। ठीक है, तो वो उससे मिलने लग जाता है। उससे मिलने की उससे बातचीत करता है बिल्कुल पोइट्री फॉर्म में, यानी कि एक कवि स्टाइल में उससे बातें करता है। उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़कर उसको किस करने की कोशिश करता है। और ये सब जो उसका कज़न है जूलियट का, वो ये सब देख रहा होता है और वो रोमियो की आवाज़ को पहचान लेता है। जो टाई बेल्ट है वो रोमियो की आवाज़ को पहचान लेता है और वो सोचता है कि ये तो हमारे दुश्मन परिवार का लड़का है। और वो ये बात जाकर मिस्टर कैपुलेट को बता देता है कि ये लड़का, हमारे दुश्मन परिवार का लड़का रोमियो यहाँ पार्टी में आया हुआ है। पर इस पर मिस्टर जो कैपुलेट हैं वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको जाने दो, छोड़ दो, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जो मिस्टर कैपुलेट है वो उसको कुछ नहीं कहते, वो चाहते हैं कि भाई पार्टी है वो सुख शांति से हो जाए, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और इधर रोमियो अपनी तैयारी में लगा हुआ है जूलियट के साथ, यानी बातचीत करने में, उसको खुश करने में लगा हुआ है। अब उसकी बातचीत को देखकर क्या लगता है कि जूलियट भी इसको पसंद करने लगी है। यानी कि रोमियो जूलियट को भी अच्छा लगती है क्योंकि कोई वो अपोजिट रिएक्शन नहीं दे रही, वो भी उसकी बातें अच्छे से सुन रही है। फिर आगे क्या होता है, लव स्टोरी जैसे उनकी आगे बढ़ती है तो रोमियो अपने दोस्तों के साथ जूलियट से मिलने जाता है और एक दीवार के ऊपर से जाकर वो जूलियट से प्यार भरी बातें करता है। दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लग जाते हैं और ऐसे ही उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो हालांकि वो जानते हैं कि हमारे दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सब स्टार्ट करते हैं। अब रोमियो क्या है, वो है ना अपने जो उसका दोस्त है, जो अदर दिखाया गया है, जो फ्रांस संप्रदाय का संत है, यानी कि जो फ्रायर लॉरेंस है, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी और जूलियट की है ना शादी करवा दे। अब फ्रायर लॉरेंस जो है वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि कल तक तो ये रोसलिन के लिए रोता फिरता था कि भाई मुझे रोसलिन पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे भाव नहीं देती, और आज ये अचानक से जूलियट से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर जो ये फ्रांस लॉरेंस हैं, इस फ्रायर जो लॉरेंस हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, अगर इनकी शादी हो जाएगी तो दोनों परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है ना वो ठीक हो जाएगी। इस पर वो उन दोनों की शादी करवाने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ जो क्या है, फिर जो रोमियो के दोस्त है ना वो उसको बताते हैं कि जो टाई बेल्ट है वो तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। अब रोमियो इससे लड़ना नहीं चाहता तो रोमियो जूलियट, हाँ, रोमियो क्या है वो उसको इग्नोर करता है और वो उससे लड़ना नहीं चाहता बिल्कुल। फिर और जैसे वो उनको बताते हैं तो जो उसकी जूलियट की नर्स है वो रोमियो के पास आती है और कहती है कि तुमसे है ना जूलियट मिलना चाहती है। तो वह ठीक है, मिल लेते हैं, तुम वहाँ पर जूलियट को भेज देना, हम मिल लेंगे। अब वो जो ये फ्रायर लॉरेंस हैं, ये भी इन दोनों की वहाँ बुला के उन दोनों को, और दोनों जूलियट भी पहुँच जाती है और वो उसके पास में होता है, रोमियो और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। फिर जो ये टाई बेल्ट है ये रोमियो को ढूंढ लेता है और लड़ाई करना शुरू कर देता है। पर रोमियो इसे लड़ता नहीं चाहता, वो इसको इग्नोर कर रहा है। पर वो क्या करता है, जो इसका हाथ उठाना नहीं ठीक समझता, क्योंकि सोचता है कि वो जूलियट का कज़न है और दुश्मनी को बढ़ाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो उसे शादी कर चुका है और उससे प्रेम भी करता है। पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो टाई बेल्ट है ये क्या करता है, अपनी तलवार से जो इसका जो ये कज़न है ना बेनवोलियो, इस पर हमला कर देता है, यानी इसको चोट पहुंचा देता है। इस पर रोमियो को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है तो क्या करता है, वो टाई बेल्ट को मार देता है।
मार के और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर वहाँ पर प्रिंस आता है और सब कुछ देखता है, तो जो बेनवोलियो है वो प्रिंस को पूरी कहानी बता देता है कि रोमियो तो इससे लड़ना ही नहीं चाह रहा था, और रोमियो ने ना ऐसा जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। ये सारी टाइबेल्ट ने ही सारी लड़ाई झगड़ा शुरू किया था, और फिर ये उससे गलती से हो गया, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। पर फिर भी प्रिंस है वो तो वहाँ का, उसको तो अपना डिसीजन जो था वो लेना ही होता था। वो क्या करता है, वो रोमियो को बैनिश कर देता है, यानी कि तड़ी पार कर देता है कि अब रोमियो को ये जो हमारा देश है छोड़कर जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रह सकता। और जो फिर उसकी जो नर्स होती है वो ये बात जाकर जूलियट को बता देती है कि रोमियो ने है ना टाइबेल्ट का मर्डर कर दिया है। पर इस पर है ना जो जूलियट है वो रोमियो की साइड लेती है। वो कहती है कि रोमियो ने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा, ज़रूर टाइबेल्ट ने ही कुछ किया होगा। और उसको ये पता चल जाता है कि उसको बैनिश कर दिया गया है और अब वो यहाँ से भाग गया है। पर जूलियट को इस पर विश्वास भी नहीं होता है। अब जूलियट ना रोमियो क्या करता है, जो ये क्या थे उसके दोस्त फ्रायर लॉरेंस, हाँ वो रोमियो को बताते हैं कि तुम्हें है ना बैनिश कर दिया गया है, तुम फिर भाई तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तो रोमियो इस बात पर बड़ा दुखी हो जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, तो फिर मैं अब जी कर क्या करूँगा, मैं तो मर ही जाता हूँ। तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। और जो वो है दूसरी तरफ उसकी नर्स आती है और वो कहती है कि भाई जूलियट है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्योंकि उसको पता चल गया ना भाई रोमियो ने उसको टाइबेल्ट को मार दिया और प्रिंस ने उसको तड़ी पार कर दिया है, तो वो उससे अब रोमियो से मिलना चाहती है। और रोमियो को भी ये सारी बात पता चल जाती है कि तुझे बैनिश कर दिया गया है। तो फ्रेंड लॉरेंस कहता है कि देखो तुम्हें मरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसा करो, तुम माउंट हुआ चले जाओ और वहाँ जाकर मेरे मैसेज का इंतज़ार करो, यानी कि तुम ऐसे मरने वरने वाली हरकत नहीं करना, वहाँ जाओ और मैं आगे जब तक तुम्हें कोई मैसेज करूँ उसका इंतज़ार करूँ। अब जो ये कपलेट फैमिली है ये क्या डिसाइड कर लेती है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर जूलियट की शादी करवा देंगे। अब उन्हें ये तो पता है ही नहीं कि जूलियट तो शादी कर चुकी है। ठीक है, जूलियट काउंट पेरिस से अब क्या करती है, वो शादी करने के लिए वो तो मना कर देती है। पर भाई फैमिली वाले हैं, धमकाते हैं उसको, डांटते हैं, फटकारते हैं। अब जूलियट परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। और फिर वो भी जो है फ्रायर लॉरेंस के पास हेल्प के लिए जाती है कि आप ये अब मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाओ, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूँगी। और फिर इस पर भी फ्रायर लॉरेंस के जो है वो कहते हैं कि देखो तुम ऐसा कुछ मत करो, अपने आप को मारो वारो मत, तुम ये एक ड्रग्स की शीशी ले लो और अपनी शादी से पहले वाली रात इसको पी लेना, इससे तुम बेहोश हो जाओगी, पूरे 42 घंटों के लिए तुम बेहोश रहोगी और इससे तुम्हारी फैमिली को ये लगेगा कि तुम मर गई हो और वो तुम्हें दफना देंगे। और वहाँ दफनाने के बाद मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा और माउंट हुआ ले जाकर पहुँचा दूँगा तुम्हें रोमियो के पास। तो ऐसी सारी कहानी उसको कहता है। तो वो भी जो इसने जो ये प्लान बनाया है उसको मानती है, वो ड्रग्स अपने साथ ले जाती है। अब वो घर जाती है और घर वालों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, आप जैसा चाहते हो जहाँ चाहते हो वहाँ मेरी शादी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब घर वाले भी उसको माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। अब क्या करती है वो रात को, फिर वो सोचती है कि भाई उसके घर वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी कल ही शादी कर देंगे। फिर वो रात को सोचती है कि भाई जो ड्रग्स हैं इसको ले या ना ले। अब वो इस चीज़ से बहुत पजल है, परेशान है, लेकिन वो आखिर में डिसीजन करती है कि चलो मैं इस ड्रग्स को ले ही लेती हूँ। और वो उस ड्रग्स को ले लेती है। सुबह जब उसके पेरेंट्स आके उसके कमरे में देखते हैं तो वो उनको बिल्कुल बेहोश बेजान पड़ी मिलती है। ये सब देख कर वो बहुत दुखी होते हैं कि भाई ये क्या कर दिया लड़की ने, ये तो बहुत गलत किया, ये सब क्या हो गया, मतलब ऐसे इस प्रकार से दुखी होते हैं। फिर वहाँ पे फ्रायर लॉरेंस आते हैं और कहते हैं कि भाई ये मर चुकी है, अब इसको दफना देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। भाई मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे भी जूलियट की आत्मा होगी वो खुश होगी, अब हमें इसे दफना देना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, उसे वहाँ दफना देते हैं। अब जो रोमियो का जो नौकर है वो माउंट हुआ पहुँच जाता है और उसको जाके बता देता है कि जूलियट है ना वो मर गई है। अब इससे रोमियो को बड़ा झटका लगता है कि भाई ये जूलियट ने क्या किया, वो मर गई।
तो वो भी वहाँ किसी पास की दुकान पे जाता है, यानी दवा खाने पे, और जाके वहाँ पे जहर मांग लेता है, जो कि मरने के लिए जहर लेना या दुकान से जहर लेना एक क्या है, कानूनी अपराध है। लेकिन अब वो भी क्या करता है, एक तो पहले थोड़ी फर्क रखा था, ऊपर से जो उसकी प्रेमिका थी जिसके लिए वो जी रहा था वो भी अब मर चुकी है, तो वो जहर ले लेता है अपने साथ। और फिर वो क्या डिसीजन करता है, क्योंकि वो सच्चाई तो जानता नहीं है ना कि भाई ऐसे ऐसे उसने ड्रग्स ले रखी है, यार अभी वो मरी नहीं है, जिंदा है। और फिर वो सोचता है कि मैं एक बार जहर पीने से पहले, यानी कि मरने से पहले, मैं एक बार जूलियट को देखना चाहता हूँ। तो वो उसकी वहाँ से उसकी कब्र पर आ जाता है। और जो इस तरफ हैं, जो ये फ्रायर लॉरेंस हैं, इनको भी बड़ी चिंता हो रही है। तो ये अपने एक जो और दूसरे पुजारी हैं, जो अपने दोस्त हैं फ्रायर जॉन, उनसे कहते हैं कि भाई तुम मांटुआ चले जाओ और जाके रोमियो को ऐसे ऐसे मैसेज दे दो कि जो ये जूलियट के मरने की जो खबर फैली हुई है ये बिल्कुल फेक है, इससे तुम परेशान मत हो। तो एक बार तो वो मना करता है कि नहीं भाई मैं तो फंस जाऊंगा, मेरे को भी थोड़ी बार कर दिया जाएगा, मेरे को सज़ा मिलेगी, ये है वो है। पर इस पर जो ये फ्रायर लॉरेंस यही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और रोमियो को मेरा मैसेज दे दो। पर उससे पहले ही रोमियो क्या करता है, वहाँ आ जाता है उसकी कब्र के पास। और दूसरी तरफ से जो काउंट पेरिस है वो भी सॉरी भाई, दूसरी तरफ वो क्या करता है, काउंट पेरिस भी जूलियट की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आता है। लेकिन वो देखता है कि रोमियो वहाँ आया हुआ है, तो वो छुप जाता है एक साइड में होकर और छुप कर देखता है। रोमियो जूलियट को बाहर निकालता है, उसे प्यार करता है, रोता है, मतलब विलाप भी करता है साथ में। तो ये सब छुप कर वो देख रहा होता है काउंट पेरिस। और काउंट पेरिस क्या करता है, अपनी तलवार निकालता है और तलवार से रोमियो को मार देता है, मतलब मारने की कोशिश करता है, मार नहीं देता, मारने की कोशिश करता है। पर रोमियो क्या करता है, उसी की तलवार से उसको ही मार देता है, काउंट पेरिस को मार देता है। तो और फिर खुद जहर पी लेता है उसको मार के, कि ये तो मर गई है, मैं जी के क्या करूँगा, वो खुद भी जहर पी लेता है। और जैसे ही उसको होश आता है, फिर होश आने पर जो फ्रायर लॉरेंस है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने भाई इसको भी मार दिया और खुद जहर पी लिया है। ये सब देख के फिर वो सोचती है कि अब मैं जी के क्या करूँगी। वो भी उसके पास में एक चाकू पड़ा हुआ था, उसको उठाकर अपने में मार लेती है और अपनी हत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, और दोनों वहीं मर जाते हैं। तो भाई ये थी इनकी दुख भरी कहानी। और लास्ट में फिर क्या होता है, भीड़ जमा हो जाती है, भाई दो मौतें हो रखी हैं वहाँ पे, सबकी भीड़ जमा हो जाती है, प्रिंस भी आ जाते हैं। और प्रिंस के आने पर जो ये थे फ्रायर लॉरेंस थे, ये पूरी स्टोरी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये दोनों आपस में प्रेम करते थे और इनकी शादी हो चुकी थी, पर दोनों फैमिलीज की दुश्मनी की वजह से इन्होंने इतना कुछ झेलना पड़ा और आखिर में मौत को अपनाना पड़ा। तो इस पर जो प्रिंस है वो कहते हैं कि ये तुम दोनों परिवार हो, दोनों सज़ा के हकदार हो, तुम दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर दोनों परिवार आपस में अपनी गलती मान लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। और फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि इन दोनों की भाई गोल्डन की मूर्तियाँ बनवाई जाए, जिससे हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इनके प्रेम और बलिदान के बारे में जान पाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी। उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।